आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें पढ़ेंगे हम आज फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। बहुत इजी है, सब कुछ लगभग 12th में आ चुका है आपने एक बार पढ़ रखा है, इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC सिस्टम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बस ये 3 ही आइटम है इसमें, बहुत ईजी है। तो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस आर दोज कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। जो भी चीज़ कार्बन से बनी होती है जैसे CH3 CH4, वो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे एलिफेटिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड दैट्स आर दो नोन एज द ओपन चेन रिएक्शन, मतलब एक ओपन चेन रिएक्शन होते हैं। एक मिनट रुको, ऐसी एलिफेटिक में मतलब CH3 ऐसा मतलब ओपन चेन होती है, ऐसा क्लोज नहीं होती। बेंजीन मतलब रिंग नहीं बनती है, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड विच कंटेन हैव कार्बन होता है और अटैच टुगेदर, लाइन से अटैच होते हैं, कार्बन होते हैं और कोई रिंग फॉर्म नहीं करते, एक लाइन में होती है, ठीक है। फिर आता है अपने एलिफेटिक के अंदर सैचुरेटेड। That's have a single bond present, that's carbon and carbon attached to single bond। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ये ना, इनके बीच में ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, और लेकिन वो एक लाइन में होते हैं, यही सब होता है सिंगल बॉन्ड। फिर आता है एल्कीन। दिस आर दोज हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट विथ सिंगल बॉन्ड, दैट्स फार्मूला इज CN। इसमें क्या होता है एल्कीन, मतलब ये भी सैचुरेटेड की तरह सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, मतलब ये भी एक लाइन में ही होगा और ऐसे ही होगा। सैचुरेटेड और एल्केन से एक ही बात है। कार्बन और कार्बन अटैच टू सिंगल बॉन्ड। फिर आता है अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होंगे। दोज कंपाउंड दैट कार्बन अटैच टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों से ही अटैच हो गए, जैसे एल्कीन और एल्काइन। जैसे अभी तक तो सिंगल चल रहा था, अभी डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी भी रिंग में ही है, मतलब रिंग नहीं है, सॉरी, ये एक लाइन में ही है, नॉट रिंग नहीं बनाएंगे, क्लोज रिंग नहीं होगी। और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल दोनों ही हो सकते हैं अभी। और फिर आता है अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स यानी सिर्फ डबल बॉन्ड, और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। दोज हैव अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एल्काइल दोज है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सिंगल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। और फिर अगले पेपर पे देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अभी तक अपन पढ़ रहे थे एलिफेटिक कंपाउंड, जिसमें सिर्फ मतलब रिंग नहीं थी और ऐसे सिंगल चेन वाइज था, अभी रिंग आने लग गई साइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, क्लोज चेन रिएक्शन होती है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक मतलब ऐसे और क्लोज मतलब बंद होती है, एक चेन में नहीं है, ठीक है। इसमें आते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, मतलब सिर्फ कार्बन होगा, मतलब सिर्फ कार्बन और कार्बन ऐसे, बाकी कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसे नहीं कि भाई यार BR आ गया या I आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इसमें आता है एलिसाइक्लिक, दोज विच नॉट एरोमेटिक करेक्टर्स नहीं होते। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ लो। एलिसाइक्लिक में एरोमेटिक करेक्टर्स नहीं होते। एरोमेटिक्स मतलब जैसे ये बेंजीन है, इसके अंदर मतलब डबल बॉन्ड ऐसे नहीं होते, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है। मतलब एरोमेटिक करेक्टर हकल रूल्स के, अभी आपको बहुत लॉन्ग हो जाएगा वो सब, अभी मैं सिर्फ ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। और एरोमेटिक दोज विच है वो फॉलो हकल्स रूल को जो फॉलो करता है ना, वो एरोमेटिक होता है। मतलब इसमें ये मतलब रेजोनेंस होता है और ये रूल्स भी फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक होता है। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दोज हैव अ कार्बन एंड क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, कार्बन भी होता है और क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, बट दे हैव डिफरेंट एटम प्रेजेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं होगा, ये हेट्रो है और वो होमो था। तो इसमें जैसे CH3 और यहाँ मतलब कुछ और आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, F आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, Cl आ जाएगा, मतलब कुछ और आ जाएगा, लेकिन मतलब सिर्फ कार्बन नहीं होता, इसीलिए इसको हेट्रो बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और लेकिन ये रिंग में प्रेजेंट होगा, जैसे O है, S है, NH है, S है, ठीक है।